हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सोशल स्किल्स पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमारी 3 तरह की टाइप्स हो गई थी कि जो हमारी बेसिक सोशल स्किल्स हैं वो थोड़ा सा उससे उन्नत किस्म की सोशल स्किल्स, और उसके बाद इफेक्टिव सोशल स्किल्स जो कि हम उसको डिस्कस कर चुके थे। अब आइए हम नेक्स्ट टाइप जो है वो उसको डिस्कस करते हैं कि जो हमारा बातचीत करने का कौशल है, या हम जो किसी के ऊपर एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं तो वो किस प्रकार के सोशल स्किल्स होते हैं। बातचीत से संबंधित सामाजिक कौशल वो होते हैं जो हम किसी से, जब हमारा लड़ाई झगड़ा होता है या जब हम किसी से बात करते करते एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं, उल्टा पल्टा बोलने लगते हैं, तो उसको हम किस प्रकार से मैनेज करें, किस प्रकार से अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करें, किस प्रकार से हम वो मौका ही ना आने दें कि जो हम वहाँ पर एग्रेसिव हो या किसी से हमारा लड़ाई झगड़ा हो, और वहाँ पे हम आपस में पारस्परिक संबंधों के द्वारा हम उन चीज़ों को हल कर सके। तो इसके लिए सबसे पहला जो कौशल है वो क्या है, किसी भी काम को करने के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी चीज़ लेने के लिए सबसे पहले आपको अनुमति लेनी जरूरी है कि क्या मैं आपका पेन यूज़ कर लूँ, क्या मैं आपकी बुक ले लूँ, या क्या मैम हम लोग पिक्चर चले जाएं, या अपने पापा से भी पूछना है या मम्मी से पूछना है कि आज हमें पार्टी करनी है, या आज हमें लंच पे जाना है, या लेट नाइट बर्थडे पार्टी में जाना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको क्या होना चाहिए, परमिशन लेना आना चाहिए, किस प्रकार से आप पूछे और किस प्रकार से अनुमति ले। उसके बाद दूसरों के साथ शेयर करने की क्षमता, आप अपने नोट्स से, अपनी बुक्स से, अपना खाने का टिफिन है, और अपने जो भी आप के जो गैजेट्स हैं वो आप घर में अपने भाई बहनों के साथ में, या कॉलेज में अपनी फ्रेंड्स के साथ में, या स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ में आपको देखो बचपन से ही सिखाया जाता है कि जब घर में मम्मी कोई टॉफी लाती है या कोई भी चीज़ लाती है, तो अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होता है तो उससे कहती है इसको दो, अच्छा जाओ दादी को दे के आओ, बाबा को दे के आओ, पापा को दो, मम्मी को दो। सबको हम बांटना सिखाते हैं, सबके साथ में शेयर करना सिखाते हैं। तो वो चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए। फिर इसके अलावा दूसरों की मदद करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए कि आप दूसरों की मदद किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अलावा स्वयं से भी प्रेम करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लगे पड़े हैं काम में और आपको अपने ही लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है और आप बिल्कुल थकान से चूर हो रहे हैं, या आप अपने लिए आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद के लिए आप कुछ समय निकालना चाहिए, आपको खुद से प्यार करना आना चाहिए। इसके अलावा आपके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता भी होनी चाहिए कि आप मतलब दूसरों के बातों का या दूसरों के मजाक का उसको सहन कर सको, उसका जवाब दे सको, उनके चुटकुलों का जवाब दे सको, उनकी छिटक हंसी का जवाब दे सको। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल दूसरे के लिए वो हो, लेकिन थोड़ा बहुत आपके अंदर बर्दाश्त करना आपको आना चाहिए। दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल होना चाहिए। आप देखते हो कि कुछ लोग बड़े अच्छे से बात करते हैं। जब आप मार्केट जाते हो तो आप देखते हो कि कुछ दुकानदार बड़े बढ़िया बातें करते हैं ना, और जब कई बार आप बाजार जाकर के बहुत सारा सामान बिल्कुल ऐसा ले आते हो जिसकी कि आपको ज़रूरत भी नहीं होती है, और आप अनचाहा सामान ले आते हो क्योंकि दुकानदार आपको बातों के जाल में इस प्रकार उलझाता है कि आप उसको ना कर ही नहीं पाते हो, और आप सोचते हो कि चलो। तो वो बातचीत करने का कौशल भी आपको आना चाहिए। ये बात जरूर है कि सत्य बोलो, लेकिन अप्रिय लगने वाला सत्य मत बोलो। लोग कह देते भाई मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ, चाहे को बुरा लगे या भला लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात को शालीनता से आपको कहना आना चाहिए। आपको लोगों के सामने अपनी बात को अच्छी प्रकार से रखना आना चाहिए कि दूसरे को बुरा भी ना लगे और आप अपनी बात कह भी सकें। आपके अंदर आत्मनियंत्रण की क्षमता भी होनी चाहिए। अपने आप को आप कंट्रोल कर सको, अपने इमोशंस। ये नहीं गुस्सा आया तो आपने चीज़ें फेंक दी, खाना फेंक दिया, प्लेटें फेंक दी, ये किताबें फेंक दी, ऐसा नहीं है। आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना आना चाहिए। मार्केट में गए हैं, आपको जो भी चीज़ अच्छी लगी आपने सब खरीद ली, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये क्लिप भी ले लो, ये सूट भी ले लो, ये चप्पल भी ले लो, वो भी ले लो।
ना 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 ना, ऐसा नहीं है। आपको अंदर आप देखो आपका बजट क्या है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप उसके हिसाब से लो। तो अपने ऊपर नियंत्रण की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। किसी के अधिकारों की रक्षा करने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप ऐसा नहीं है कि दूसरे के अधिकारों को मार रहे हो। किसी दूसरे का टर्न है, खेल सपोज आप खेल रहे हो, किसी दूसरे का टर्न आ रहा है और दूसरा बच्चा झगड़ा करके नहीं तुम्हारा टर्न नहीं है, तुम नहीं खेलोगे, ये है, वो थोड़ा सा दब्बू बच्चा है और जो एक बोल्ड बच्चा है उसने आगे आकर नहीं, तो आप उसके अधिकारों के लिए लड़िए। तो दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना भी आपको आना चाहिए। इसके साथ साथ झगड़ों से दूर रहने की क्षमता भी आपका, अननेसेसरी के झगड़ों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। और अन्य लोगों की समस्याओं के लिए जो आप दूसरों की समस्याएं हैं उनसे जो बचते हैं वो भी आपको नहीं होना चाहिए। तो अगर दूसरे की कोई समस्या है तो अगर आप उसको सॉल्व करवा सकते हो तो आप उसको आपको करवाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट टाइप है तनाव से निपटने के लिए, जो आपके कई बार आप देखते होंगे कि आपको बहुत सारा टेंशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, और एग्जाम्स के दिनों में खास तौर से कि अरे अभी तो हमने ये भी नहीं पढ़ा, अभी तो वो भी नहीं पढ़ा, तो आप टेंशन में आ जाते हो। या घर में कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है और आपका काम नहीं हो पाता है, आप मैनेज नहीं कर पाते हो तो आप टेंशन में आ जाते हो। या कोई सडन मिस हैपनिंग हो जाती है तो आप टेंशन में आ जाते हो। तो वो उस प्रकार के तनाव से आप किस तरह से निपटेंगे, उससे निपटने के लिए जो आपको कौशल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो जो है वो शर्म की भावना का प्रबंधन करने की कौशल। अगर आपको बातचीत करने में लोगों से शर्म आती है या आपको दूसरों के सामने जाकर के आगे बढ़ने में शर्म आती है तो उसको दूर करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। दूसरे का बचाव करने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए कि दूसरे का बचाव किस प्रकार से आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप किसी भी काम में असफल हो जाते हैं तो असफल होने के बाद वो आप एकदम से डिप्रेशन में मत चले जाइए। कोई बात नहीं, असफल हो गए, क्या हुआ, आपने कुछ सीखा, अपनी असफलता से आपने सीखा। याद रखिए असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। जब आप कोई काम करेंगे तभी तो असफल होंगे, जब तक आप काम करेंगे नहीं तो असफल कैसे होंगे। और जब असफल होंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या गलतियां करी है। उन गलतियों से सीखते हुए आप दोबारा तिबारा आप सफल होंगे, अल्टीमेटली आप सफल होंगे। फिर किसी को अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है किसी बात का, किसी चीज़ के लिए, तो उसके अंदर आपको मतलब आप जो भी जवाब दे उसको पोलाइटली दे। इसके अलावा आपके अंदर अगर आपको कोई ब्लेम कर रहा है किसी चीज़ के लिए तो आपके अंदर उस ब्लेम का जवाब देने की क्षमता भी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कोई आपको ब्लेम करता जा रहा है, आप सुनते जा रहे हो, सहते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको उस ब्लेम करने की, अगर आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगाया गया है तो आप उसको दृढ़ता से उसका सामना करिए और अपनी पूरी ताकत से उसका जवाब दीजिए, पूरे अच्छी प्रकार से उसका जवाब देना चाहिए। तो वो कौशल भी आपके अंदर होना चाहिए। इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स जो बातचीत होती है, अगर आप कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हो या किसी के साथ आपकी कोई बातचीत करना है तो उसका प्रबंधन करने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। और इसके अलावा जो विरोधाभासी संदेश होते हैं, जो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस होते हैं, उनका सामना करने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है हमारा नियोजन कौशल कि हम किस प्रकार से चीज़ों को मैनेज करें, किस प्रकार से चीज़ों का मैनेज कर लें। तो इसमें क्या आता है कि हम किसी की दूसरे की क्षमताओं को पहचानने की क्षमता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। सपोज आप क्लास के मॉनिटर हो तो आप किस बच्चे से या आप कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे ग्रुप में जो बच्चे हैं या हमारे ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से कौन सा मेंबर कौन सा काम अच्छी प्रकार से कर सकता है, किसके अंदर कौन सा काम करने की क्षमता है।
इसके अलावा निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य होता है, किस प्रकार से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, वो क्षमता भी होनी चाहिए। उस कार्य को करने में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, वो समस्याओं के कारण कौन कौन से हो सकते हैं और उन समस्याओं को किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं, ये कि इसकी भी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। फिर जो हमारे पास विभिन्न प्रकार की सूचनाएं आती हैं, उन सूचनाओं को एक जगह से एक जगह कलेक्ट करने की क्षमता भी होनी चाहिए और किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये बेटा कुछ टाइप्स ऑफ सोशल स्किल्स थी जो कि आपको आनी चाहिए। अब इन सोशल स्किल्स को हम अपने क्लासरूम में बच्चों को किस प्रकार से सिखा सकते हैं, हम क्लासरूम में इंक्लूसिव क्लासरूम में हम इन सोशल स्किल्स को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये हम आपके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ओके बाय।